हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो जो हमने गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज चलाई हुई है उसमें आज ये 6वां वीडियो है। इससे पहले हमने 5 स्कीम कवर कर दी। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर आपके FOC एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही कम डाटा ऐड किए हैं। जो नए नए डाटा आए हैं इस स्कीम से रिलेटेड उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। आप सभी से निवेदन है कि जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से स्कीम के। तो ये स्कीम स्टार्ट हुआ था कब? लॉन्च डेट आपको याद होना चाहिए। 2020 में स्टार्ट हुआ था, 5 सालों के लिए। तो जो आपका 20-21 और 24-25 का जो सत्र है उसके बीच के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है। तो 2020 में जब स्टार्ट हुआ था सबसे ज़्यादा इन्होंने इसका बजट था उस समय पर। ठीक है, लगभग कितना था? 20,000 करोड़। तो लगभग 20,000 करोड़ का बजट लेकर इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। तो आपकी जो फिशरी सेक्टर है अपना, अब आपको पता होगा ब्लू रिवोल्यूशन फिशरी सेक्टर से रिलेटेड है, तो उसको बल देने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। जो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सब कुछ उसमें कवर हो जाए। हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मरीन लाइन फिशरीज, इनलैंड फिशरीज, जितने भी अलग अलग टाइप के फिशरीज सेक्टर हैं उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मिले, जितने भी फिश फार्मर हैं उनकी इनकम को डबल किया जाए। ठीक है, तो इतने बड़े बजट के साथ इस स्कीम को शुरू किया था 2020 में, और अभी इनका 3rd एनिवर्सरी मनाया गया। PIB में अभी न्यूज़ आया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो मिनिस्ट्री आप याद रखिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं, तो यहाँ पे आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ फिशरी सेक्टर। तो फिशरी सेक्टर में आपका जो इसके पोटेंशियल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल मैनर में, रिस्पॉन्सिबल मैनर में, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल मैनर में जो पोटेंशियल है फिशरी सेक्टर में उसको कैसे बूस्ट किया जाए, ये इस ऑब्जेक्टिव पे ये स्कीम वर्क कर रही है। इन्हांसिंग द फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही बढ़ाना, उसके साथ साथ इसकी क्वालिटी बढ़ानी है। जितने भी लैंड और वाटर है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी आए, ये भी एक आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव है स्कीम का। उसके साथ साथ अगर देखें तो मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, उसके साथ आगे हम देखें ऑब्जेक्टिव में तो फार्मर का जो इनकम है उसको डबल किया जाए, एक मीनिंगफुल अब इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है, मास लेवल पे तो ये काम कर ही रही है, उसमें अच्छा खासा इनकम भी हो। ये नहीं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कोई भी इनकम नहीं है। तो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट पाएँ उनको अच्छी खासी इनकम भी मिले, जो भी फिश वगैरह फार्मिंग करें वो अच्छा खासा वहाँ से कमाई भी कर सकें। ठीक है, अगला क्या ऑब्जेक्टिव है? एनहांस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी सेक्टर एग्रीकल्चर GVA। तो जो आपका एग्रीकल्चर GVA है उसमें फिशरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है उसको बढ़ाया जाए, इन्हांस किया जाए, और एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। उसके साथ क्या ऑब्जेक्टिव है? इंश्योर द सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर द फिशरीज एंड फिश फार्मर्स, बिल्ड अ रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मेन जो डाटा हैं आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नए डाटाज हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो उसको आप ज़रूर से याद रखें। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अभी मेजर इनलैंड कैप्चर फिशरी प्रोडक्शन कौन सी कंट्री है, कौन सी नेशन है, तो आपको मार्क करना है इंडिया। ठीक है, इनलैंड में इंडिया टॉप पे है, ये याद रखना। इनलैंड फिशरीज़ में, मरीन में नहीं है। मरीन में देखेंगे तो आपका चाइना है। ठीक है, मरीन में इंडिया बहुत पीछे आता है, 6th रैंक है इंडिया का मरीन कल्चर में अगर हम बात करें फिश प्रोडक्शन की। ठीक है, मेजर इनलैंड में बात करें तो इनलैंड फिशरीज़ में इंडिया टॉप पे है। मरीन कल्चर में बात करें तो इंडिया 6th रैंक पे आता है और चाइना टॉप पे है। और टॉप एक्सपोर्टर की बात करें तो जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है भाई पैदावार, तो वहीं से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है फिशरीज़ का, और अगर इंडिया की बात करें तो 5th रैंक पे आता है। ठीक है, नेशनल GVA की बात करें तो पूरा जो कंट्रीब्यूशन है पूरे नेशन में, तो ये आपका ऑलमोस्ट 1.1% आ जाता है। अगर एग्रीकल्चर GVA की बात करें तो आपका 6.86%। ये करेंट डाटा है। ठीक है, तो ये दोनों डाटा आप याद रखिए कि नेशनल GVA कितना है और एग्रीकल्चर GVA कितना है फिशरी सेक्टर का। अगर आगे बढ़े तो हम द स्टेट हाईएस्ट मरीन प्रोडक्शन इंडिया में ही बात करें तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा मरीन कल्चर में मरीन प्रोडक्शन होता है, कौन सा स्टेट है? तो गुजरात टॉप पे है, तमिलनाडु है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। उसके बाद ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया आपका 3rd में आता है, टॉप 3rd कंट्री में है। तो 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है अपना,
और लगभग 8% ग्लोबल शेयर रहता है इंडिया का। और अगर एक्वाकल्चर की बात करें तो ये सेकंड में आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये कुछ डेट दिए हैं, इंपॉर्टेंट डेट। नेशनल फिश फार्मिंग डे आपका 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो फिश फार्मिंग डे जो मनाया जाता है किसके लिए, जो हमारे ब्लू रिवोल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके जो कलीग्स थे डॉक्टर KH अली कुन्नी, तो इन्हीं दोनों लोगों को याद करके इनको ऑनर देने के लिए आपका नेशनल फिश फार्मिंग डे मनाया था 10 जुलाई को। अगर वर्ल्ड फिशरी डे पूछे तो आपका 21 नवंबर को पड़ता है, और वर्ल्ड टूना डे पूछे तो आपका 2 मई पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था, तो इसको नोट डाउन करके 1-2 बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे। सिंपल डाटा है। उसके बाद थोड़ा टारगेट बताते हैं आपको, कौन क्या क्या टारगेट हैं इस स्कीम के अंदर। तो फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में देखें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है भैया, प्रोडक्शन बढ़ाना है इसमें। तो 2018-19 में जो प्रोडक्शन था हमारा 13.75 मिलियन मेट्रिक टन, उसको बढ़ाना है, 22 करना है। 13.75 से 22 करना है, 22 मिलियन मेट्रिक टन तक, ठीक है। 2024-25 तक के हमको इतने तक लेके जाना है, ठीक है। और जो एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, 5 टन्स पर हेक्टर करना है। अभी तो हमारा 3 टन पर हेक्टर चल रहा है। उसके साथ साथ जो फिश कंजम्पशन है इंडिया में, तो 5 kg से उसको 12 kg बढ़ाना है पर कैपिटा के रूप में। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन की बात करें कि अपने इकोनॉमी में कितना इनका कंट्रीब्यूशन चल रहा है, तो यहाँ पे जो आप देखा 7.28% जो पुराना डाटा है कि GVA एग्रीकल्चर GVA 7.28% से उसको बढ़ाना 9% तक। हमने अभी जो देखा यहाँ पे आप देखेंगे जो ये डाटा था लगभग हमने देखा कि 6.86%। तो एक बार मैं क्रॉस चेक करके फाइनल जो वैल्यू है वहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। 6.86% अभी का डाटा मिला है, तो वो शायद करेक्ट हो सकता है। 7.28% से इनको बढ़ाना है 9% तक। ये 2018-19 का है, तो मे भी चेंज हुआ होगा, ठीक है। दोनों मैं चेक करके फाइनल जो है वो इस PDF में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। उसके साथ आपको एक्सपोर्ट में डबल करना है अर्निंग को। तो अभी अर्निंग है लगभग 50,000 करोड़, उसको 1 लाख करोड़ बनाना है 24-25 तक। उसके साथ ही इसमें हमें जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं फिशरी सेक्टर में, पहले 20 से 25 रहता था, उसको 10 पे लेके आना है। तो ये कुछ वैल्यू एडिशन है इस सेक्टर के इकोनॉमिक्स में, ठीक है। उसके साथ साथ देखते हैं यहाँ पे इन्हांसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या हालत है। तो ये फिशरी का बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत ही बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है इंडिया में। लगभग 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो फैमिलीज़ हैं उनको फ़ायदा मिला है, वैल्यू चेन से फ़ायदा मिला है, और कहीं ना कहीं वो इसमें अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं लोग। और फार्मर की इनकम भी डबल हुई है, जो जितने फिश फार्मर थे पहले उतना अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो जब से ये स्कीम आई है तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है इससे, ठीक है। तो ये कुछ मेन टारगेट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, क्या वैल्यू एडिशन है, जॉब जनरेशन के बारे में बात कर लिया। अब उसके बाद थोड़ा सा एक कुछ डाटा है दिए हुए हैं, उसको आप रिमेंबर कर रख सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक डाटा है, ये चेंज नहीं होने वाला। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हैज़ आइडेंटिफाइड 9 स्टैटिक्स प्रायोरिटीज़ अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगर क्वेश्चन बना कितने स्टैटिक्स पे काम कर रही है, तो 9 स्टैटिक्स पे काम कर रही है, 9 प्रायोरिटीज़ हैं इनके। मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, तो जो अभी मिनिस्टर हैं इस फिशरी सेक्टर के, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, विल एड्रेस द इवेंट 3rd एनिवर्सरी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑन द 15 सितंबर 2023। कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में। उसके साथ यहाँ पे मेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्ड हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके डेट दिए हुए हैं। तो आप इसको ज़रूर से याद रखिए कि नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था, 2006 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कोच्चि, केरला में 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन महाराष्ट्र में 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये कहाँ पे है? आपका वेस्ट बंगाल में है, जो कि 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो बस इतने डाटा मैंने इंपॉर्टेंट डाले हैं इस स्कीम के लिए। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ऊपर से आ जाता, डीप में नहीं जाता इसमें, ठीक है। जो अभी करंट के जो डाटा मैंने आपको डाल दिए, क्या क्या अभी इस स्कीम में चल रहा है, तो आप इसे ज़रूर से ध्यान रखिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी अन्य स्कीम के बारे में वीडियो देखना है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगा ये भी बता सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।